अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि मिसेस लान ने विंग से झूठ कहा था कि वांग जी सोंगलन के साथ बाहर गया है मूवी देखने के लिए। उसे सुनने के बाद ना विंग का मूड ऑफ हो गया था। विंग को बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों किया? अब उसे पता भी नहीं है ना कि मिसेस लान से इस तरह से झूठ बोल सकती है। विंग को लग रहा था कि शायद वो गया होगा घूमने के लिए, लेकिन विंग का दिल नहीं मान रहा। तो विंग ने कहा नहीं, लैंसन ऐसा नहीं कर सकता है, वो मुझे बिना बताकर ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन मिसेस लान की बात भी विंग को याद आ रही थी। विंग बहुत उदास था। शुयांग ने कहा, बॉस क्या बात है? कल तो आप बहुत खुश थे क्योंकि वांग जी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आज आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है? विंग ने कहा, वांग जी गया है ना वो घूमने के लिए। शुयांग ने कहा, घूमने के लिए? विंग जो कि था अपनी केबिन में था। विंग खोया हुआ था। विंग जो कि था वो सोच रहा था कुछ। शुयांग ने कहा, क्या हुआ है? बताइए ना कुछ, क्या हुआ है? विंग ने कहा, सोंगलन, मिसेस लान ने मुझे कहा, मतलब वांग जी की आंटी ने, कि लैंजन सोंगलन के साथ मूवी देखने गया है। शुयांग ने कहा, यह हो ही नहीं सकता है, यह कभी नहीं हो सकता है, ये झूठ है। विंग ने कहा, हाँ ये झूठ है, मुझे भी लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता है। वांग जी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वो किसी के साथ क्यों जाएगा? लेकिन उसकी आंटी मुझे झूठ क्यों बोलेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मैं क्या करूँ शुयांग, मुझे बताओ। ये स्वांगलन का मुझे मारने का मन कर रहा है। शुयांग ने कहा, एक काम कीजिए, आप वांग जी से पूछ लीजिए कॉल करके। विंग ने कहा, क्या था ना, उसकी आंटी ने कहा कि कॉल, मतलब जब मैंने किया था तो उसने कहा कि वांग जी उसके फ़ोन को घर पर ही भूल गया है। शुयांग ने कहा, ओ अच्छा ये बात है। विंग ने कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी आंटी ने झूठ कहा, क्योंकि वांग जी सुबह सुबह उठकर ही मुझे मैसेज किया था। इतनी जल्दी वो सोंगलन के साथ प्लान बना लेगा और इतनी जल्दी चला जाएगा? मुझे नहीं लगता है सब कुछ। शुयांग ने कहा, तो फिर क्या झूठ बोला है उन्होंने? उसने कहा, हाँ शायद झूठ बोला है। शुयांग ने कहा, एक सेकंड रुको, एक इंसान है जो बोल सकता है कि वांग जी कहाँ है। विंग ने कहा, कौन? शुयांग ने कहा, मेरा लवर, मेरा बॉयफ्रेंड शाओ सिंह चैंग। और फिर ये बोलकर उसने उसे कॉल लगाया। उसने कहा, हे क्या कर रहे हो डोरेमोन? उसने कहा, मेरा नाम डोरेमोन नहीं है। उसने कहा, ओ बेबी क्या कर रहे हो बेबी? विंग ने देखा कि शुयांग कैसे शाओ सिंह चैंग के साथ बात कर रहा है। उसने कहा अपने माइंड में, प्यार में सब लोग पागल हो जाते हैं। शुयांग ने कहा, बेबी तुम मुझे एक बात बोल सकती हो पूछताछ करके? शाओ सिंह चैंग ने कहा, बोलो, देखो मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे एग्ज़ाम है ना। उसने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पता लगाओ कि वांग जी सोंगलन के साथ मूवी देखने गया है कि नहीं। शाओ सिंह चैंग ने कहा, नहीं, सोंगलन के साथ उसकी तबीयत ख़राब है। शुयांग ने कहा, तबीयत ख़राब है उसकी? तुम्हें किसने कहा? शाओ सिंह चैंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? सोंगलन के साथ वो मूवी देखने जाएगा? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। शुयांग ने कहा, नहीं तो मतलब वो नहीं गया है? शाओ सिंह चैंग ने कहा, नहीं गया है सोंगलन, तुम पागल हो गया? वांग जी उसके साथ? हाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब है। शुयांग ने कहा, तो वांग जी कहाँ हैं? शाओ सिंह चैंग ने कहा, वांग जी घर पर है, मैंने कॉल किया था, उसकी आंटी ने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है इसीलिए वो सो रहा है। शुयांग ने कहा, क्या उसकी तबीयत ख़राब है, वो सो रहा है? किसने कहा? उसकी आंटी ने? उसने कहा, हाँ उसकी आंटी ने कहा, मैंने बात किया है। रुको मैं फिर से कॉल लगाता हूँ, एक मिनट। शुयांग ने कहा, ज़रा कॉन्फ्रेंस लगाना। शाओ सिंह चैंग ने कहा, ओके मैं लगा रहा हूँ। शुयांग ने कहा, रुको रुको मेरी बात सुनो, तुम बोलना कि वांग जी से तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है नोट्स के बारे में, उन्हें बोलना कि फ़ोन को देने के लिए, ठीक है? शाओ सिंह चैंग ने कहा, ओके ठीक है, मैं बोल कर देखता हूँ। उसने कॉल लगाया, कॉल को उठा लिया मिसेस लान ने। मिसेस लान ने कहा, हेलो। शाओ सिंह चैंग ने कहा, आंटी मैंने सुबह कॉल किया था ना। फिर मिसेस लान ने कहा, हाँ बोलो क्या बकबक करनी है तुम्हें? शाओ सिंह चैंग ने कहा, आंटी क्या वांग जी अभी उठ गया है? क्योंकि उसे ना कुछ पूछताछ करनी थी नोट्स के बारे में। मिसेस लान ने कहा, तुम 3 बार कॉल कर चुकी हो, मैंने कहा ना कि वो सो रहा है। शाओ सिंह चैंग ने कहा, लेकिन मुझे उससे कुछ पूछना था ना, मतलब नोट्स के बारे में। फ़ोन स्पीकर पे था और विंग सब कुछ सुन रहा था। मिसेस लान ने कहा, लेकिन वो सो रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है ना। ठीक है रुको मैं उसे देता हूँ।
मिसेस लान वांग जी के रूम में चली गई। वांग जी जो कि था वो बेड पर अपने सिर को रखकर नीचे बैठकर रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मिसेस लान ने कहा, ये लो, तुम्हारे दोस्त ने कॉल किया है, देखो क्या बोलना चाहता है। वांग जी ने कहा, क्या, किसने कॉल किया है? विंग जो कि था, वांग जी की जो वॉइस था वो सुनकर ना विंग तो पूरा हक्का बक्का था। उसने कहा, वांग जी घर पर ही है? शुएंग ने कहा, आपको झूठ बोला क्या उसने? विंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, हेलो शाओ सिंह चैंग, क्या बात करनी है? उसने कहा, वांग जी वो मैं पूछ रहा था कि जो एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है तो क्या तुमने उसे लिख लिया है? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने सब लिख लिया है। क्यों? विंग को वांग जी की वॉइस कुछ अजीब लगा, जैसे कि वांग जी रो रहा है। शाओ सिंह चैंग ने कहा, इस वक्त तुम्हारे आंटी तुम्हारे पास है क्या? वांग जी ने कहा, वो भी डोर के बाहर है। शाओ सिंह चैंग ने कहा, स्पीकर को ऑफ कर सकते हो? वांग जी ने कहा, मैं साउंड को थोड़ा सा कम करता हूँ, क्या बोलना है? शाओ सिंह चैंग ने कहा, क्या बात है वांग जी, तुम्हारी वॉइस कुछ अजीब सी लग रही है। वांग जी ने कहा, हाँ वो कुछ नहीं, बस तबीयत ख़राब है इसीलिए। शाओ सिंह चैंग ने कहा, मुझे पता है कि क्या हुआ है, ज़रूर आंटी ने कुछ बोला होगा, डांटा है क्या तुम्हें? वांग जी ने कहा, हाँ उन्होंने पूरा दिन मुझे कुछ खाने नहीं दिया, मुझे बहुत भूख लगी है शाओ सिंह चैंग। लेकिन तभी मिसेस लान आ गई। उन्होंने कहा, बात हो गई तुम्हारी? वांग जी ने कहा, अब हाँ हो रही है, बस सिंह चैंग तुम एक काम करना, तुम मुझे फ़ोटो भेज देना, ठीक है, मैं देख लूँगा। उसने कहा, ओके ठीक है। फिर उसने कॉल कट कर दिया। मिसेस लान ने कहा, हाँ अब शायद तुम्हारा दोस्त अब कॉल ना करे तो ये अच्छा है, और रूम से बाहर मत आना। ये बोलकर उसने फिर से रूम को बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच में भी नहीं, प्लीज़ आंटी मुझे बहुत भूख लगी है। मिसेस लान ने कहा, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, कल से तुम्हें बस एक टाइम का खाना मिलेगा, समझे? वांग जी ने कहा, प्लीज़ ना आंटी, आंटी दरवाज़ा खोलिए। मिसेस लान चली गई वहाँ से। विंग जो कि था वो अपनी कैबिन में बैठा हुआ था। उसने कहा, तो फिर क्या उन्होंने मुझसे झूठ कहा? सुयंग ने कहा, दाल में कुछ काला नहीं, मुझे लगता है कि पूरा दाल ही काला है। विंग ने कहा, गड़बड़ तो लग रहा है मुझे। विंग सोच रहा था। वांग जी ने जो कहा अभी कि उसने कुछ नहीं खाया है, इसका मतलब ज़रूर आंटी ने डांटा होगा या फिर झगड़ा हो गया है। विंग ने फिर से वांग जी को कॉल लगाया। मिसेस लान ने देखा कि विंग ने कॉल किया है तो उन्होंने पहले कॉल को कट कर दिया। फिर से विंग ने कॉल किया तो उन्होंने नहीं उठाया। फिर से विंग ने कॉल किया तो उन्होंने उठाया। विंग ने कहा, हेलो लैंजन। तभी मिसेस लान ने कहा, अरे विंग बेटा तुम, ओ अच्छा ये नंबर तुम्हारा है, मैं सोच रहा था किसने कॉल किया है, वो नंबर सेव नहीं है ना इसीलिए। विंग ने कहा, नंबर सेव नहीं है? मिसेस लान ने कहा, नहीं है। फिर विंग ने कहा, वांग जी को एक बार फ़ोन दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। मिसेस लान ने कहा, ओ वांग जी से बात करनी है? बेटा मैंने कहा ना कि वांग जी नहीं है घर पर, वो स्वांगलन के साथ गया है ना मूवी देखने के लिए। विंग ने कहा, क्या वो घर पर नहीं है? मिसेस लान ने कहा, नहीं है घर पर, वो गया है ना, अभी तक नहीं आया है। अब क्या ही बताओ, पुराना दोस्त है, तुम समझ रहे हो ना, इतने साल बाद मिले हैं फिर से और घूमने गए हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना आएगा। और पता है स्वांगलन बहुत अच्छा लड़का है और वांग जी भी उसे पसंद करता होगा शायद। वैसे आजकल के बच्चे तुम जानते भी हो ना, तुम भी तो इस जनरेशन का हो। विंग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है, जब वांग जी आए तो उसे बोलना कि मैंने उसे कॉल किया था। मिसेस लान ने कहा, हाँ ओके। विंग ने कॉल कट कर दिया। सुयांग ने कहा, हाँ कितनी झूठी लड़की है ये, झूठी औरत कहीं की। विंग ने कहा, उसकी आंटी मुझे झूठ क्यों बोल रही है? कहीं हमारे रिश्ते के बारे में उन्हें पता तो नहीं चल गया ना? शायद वो वांग जी से गुस्सा होगा। लेकिन क्यों? वांग जी से तो वो बहुत प्यार करती है। हमारे घर में आई थी तब तो वांग जी से अच्छे से बिहेव कर रही थी। कहीं ये दिखावा था उसका? शुयांग ने कहा, बेचारा वांग जी, शायद वो कुछ खाया भी नहीं होगा, मुझे उसके लिए बहुत फिक्र हो रही है। विंग ने कहा, लेकिन मुझे लैंजन के साथ बात करनी थी। शुयांग ने कहा, बॉस आप कैसे करोगे, फ़ोन तो उसके पास है ही नहीं, आप कॉल करोगे तो उसकी आंटी उठाएगी, और बेचारा लैंजन, उसने तो कुछ खाया भी नहीं होगा बेचारा, मुझे उसके लिए बहुत दया आ रहा है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा,
मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी जो कि था वो बहुत रो रहा था। इधर जो सॉन्गलन था वो कॉफ़ी शॉप में किसी के लिए वेट कर रहा था। वहाँ पर मियान मियाँ आती है। मियान मियाँ ने कहा, शाम के टाइम कॉफ़ी पीना कितना अच्छी बात है ना। सॉन्गलन ने कहा, मुझसे क्या बात करने आई हो। मियान मियाँ ने कहा, देखो तुमने जब प्लान बनाया था ना विंग के ख़िलाफ़, तुम्हें क्या चाहिए ताकि विंग माफिया वर्ल्ड से हट जाए, है ना। अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करूं कि विंग माफिया वर्ल्ड से हट जाएगा तो तुम विंग को कुछ नहीं करोगे ना। सॉन्गलन ने कहा, नहीं करूँगा, लेकिन वो हटेगा कैसे। मियान मैंने कहा, मैं हूँ ना, मैं शादी कर लूँगा उससे और उसके बाद मैं उसे फोर्स करूँगा, वो खुद हट जाएगा। सॉन्गलन ने कहा, तुम पागल समझती हो मुझे, तुमसे शादी करेगा, वो भी विंग। विंग वांग जी से प्यार करता है, तुमसे नहीं, समझे। मियान मैंने कहा, तो वांग जी को हम हटा देंगे, बस हमारा बायां हाथ का खेल है, हो गया काम तमाम, उसके बाद हम ऐसा करेंगे। सॉन्गलन ने कहा, वांग जी को हटा दोगे, उसके बाद क्या करोगे। उसने कहा, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा विंग से और मैं उसे बोलूँगा हटने के लिए, वो मजबूर होगा हटने के लिए, वो हट जाएगा। सॉन्गलन ने कहा, लेकिन वांग जी को कैसे हटाओगे। मियान मैंने कहा, ये प्लान तुम बना लो, लेकिन हाँ विंग को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे। सॉन्गलन ने कहा, ओके। उसने मियान मियाँ से हाथ मिला लिया। मियान मियाँ और सॉन्गलन बात करते हैं, प्लान बनाते हैं। उसके बाद मियान मियाँ चली गई। सॉन्गलन ने फिर से उसी आदमी को कॉल लगाया। उन्होंने कहा, बॉस एक बुद्धू लड़की मिली है मुझे जो विंग के प्यार में पागल है, लेकिन विंग से प्यार नहीं करता है, लेकिन ये चाहता है कि विंग की ज़िंदगी से लान वांग चला जाए और वो विंग से शादी कर लेगा। उस इंसान ने कहा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, एक काम करते हैं, उसे भी काम लगाते हैं। उसके बाद पहले हम विंग जिससे प्यार करता है उसे अपने हाथ में लाएंगे, उसके बाद मैं विंग को अपने पास लाऊंगा और उसे मार डालूंगा। सॉन्गलन ने कहा, लेकिन उस लड़की ने उसे मारने के लिए मना किया है। उसने कहा, क्या गारंटी है कि हम उसे नहीं मारेंगे। वैसे भी उसे उल्लू बनाओ कि हम नहीं मारेंगे, हम विंग को छोड़ देंगे, उसकी हेल्प लो, उसके बाद हम उसे भी मार देंगे। सॉन्गलन ने कहा, ओके, लेकिन मेरा पैसा। उसने कहा, हाँ ठीक है, पैसा मिल जाएगा। सॉन्गलन ने कहा, ओके, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके पास काम करता हूँ, पैसे के लिए बोला कि नहीं आपने दे दिया। उस इंसान ने कहा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे काम करते हो इसीलिए। सॉन्गलन ने कहा, ओके बॉस। सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था गाड़ी में बैठा हुआ था और वो कुछ देख रहा था। शुयांग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप अंदर घुस पाओगे। विंग ने कहा, उसका कमरा लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में एक बैल्कनी है ना, मतलब कि उसके कमरे के पास एक बैल्कनी है। लेकिन वो बैल्कनी उसके कमरे का नहीं है, लेकिन उस बैल्कनी से कूद कर मैं उसकी खिड़की तक पहुंच सकता हूं। शुयांग ने कहा, बॉस आप पागल हो क्या, अगर आपके हाथ पैर टूट गई तो। विंग ने कहा, लैंड जैन ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। शुयांग ने कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं आपके हाथ पैर टूट गए तो क्या होगा। विंग ने कहा, नहीं टूटेंगे, जब तक मैं उसके पास ना जाऊं मुझे सुकून नहीं मिलेगा, समझे। मेरी लैंड जैन ने कुछ नहीं खाया है, पूरा दिन भूखा है वो, रात हो रही है। शुयांग ने कहा, लाइट जल रही है, अभी तक ये लोग जागे होंगे। विंग ने कहा, तो हम वेट करेंगे। शुयांग ने कहा, आपने मैडम को कितना झूठ बोल दिया ना कि आज आप रात बहुत बिजी हो, आप घर नहीं आ सकते हो। विंग ने कहा, मैं अपनी बोबो के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। शुयांग ने कहा, ओके, मैं तो शिंगचैंग को कॉल लगाऊंगा, उससे बात करूंगा जब तक आप ना आओगे। अच्छी बात है, लेकिन हाँ आप जल्दी आ जाना प्लीज़, सुबह होने से पहले हमें इससे निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। विंग ने कहा, हाँ। विंग ने खाने के पैकेट को बाहर निकाला। उसने देखा कि लाइट्स ऑफ हो गए। डिनर ख़त्म करने के बाद मिसेस लान जो कि था वो एक रोटी की थाली वांग जी के लिए लेकर जाता है। वांग जी अभी तक अपने रूम में चुपचाप अपने सिर को रखकर सो रहा था। रोते रोते भूखा पेट खाली पेट वो सो चुका था। एक रोटी की थाली लेकर टेबल के ऊपर जोर से रखते हुए मिसेस लान ने कहा, ये लो खा लो। आवाज़ से वांग जी धड़ाम से उठ गया, उसकी नींद खुल गई। वांग जी बहुत वीक हो चुका था, पूरा दिन कुछ नहीं खाया था उसने, उसका फेस भी सूखा सूखा सा लग रहा था। उसने रोटी की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ रोटी। मिसेस लान ने कहा, तो तुम्हारे लिए क्या मैं बहुत सारा खाना बनाकर तुम्हें दूँ, खिलाऊँ, ताकि तुम किसी अल्फ़ा के पास जाकर अपने जिस्म को बेच सको।
वांग जी ने कहा, बस कीजिए, अगर आपको मुझे खाना नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं बिना खाकर रह लूँगा, ये बातें मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मिसेस ला ने कहा, तुम्हें खाना है तो खा लो, नहीं तो कुत्ते काल खा लेंगे, वैसे भी तुम्हें खिलाकर कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। ये बोलकर वो उसके कमरे से बाहर चली गई और दरवाजे को लॉक कर दिया। वांग जी जो कि था वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। इधर जो विंग था वो पाइप के सहारे चल रहा था पहले बालकनी में। जब वो बालकनी में आया तब वो कूदने के लिए, मतलब खिड़की तक कूदने के लिए अपने आप को तैयार किया। शुयांग ने बस देखा, उसने कहा, बॉस को कुछ ना हो, प्लीज़ ऊपर वाले, बॉस को कुछ ना हो, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, अपने प्यार के लिए क्या क्या कर रहा है। वांग जी उस थाली की तरफ देखते हुए कहा, सूखी रोटी, पानी भी नहीं है, मैं इसे कैसे खाऊं? वो तो पानी तो ख़त्म हो गया है पूरा दिन। आंटी, तभी किसी के कूदने की आवाज़ से वांग जी डर गया। वांग जी ने देखा कि वहाँ पर एक काले साया है। उसने कहा, कौन है? कौन है वहाँ? आंटी। वांग जी की मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि वांग जी ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, ऊपर से कोई तो खिड़की के पास है खड़ा, और वांग जी बहुत डर गया था। वांग जी ने कहा, आंटी, आंटी। वांग जी की मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वांग जी जो किताब बहुत डर गया था, उसने रोते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? वो काली छाया को देखकर वांग जी सर कांपने लगा। वांग जी ने कहा, आंटी, दरवाज़ा खोलिए। वांग जी घूम गया और दरवाज़े को ठोकने लगा। उसने कहा, आंटी, दरवाज़ा खोलिए, यहाँ पर कोई है आंटी, दरवाज़ा खोलिए आंटी, मुझे डर लग रहा है। तभी पीछे से कोई आ गया और वांग जी की माउथ को पकड़ लिया अपने हाथ से और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। जब सामने वाला इंसान को वांग जी ने देखा तब वो पूरा ही हक्का बक्का था। वो हाँ करके उसे देख रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू रुक गए थे। वांग जी जो कि था सामने वाले इंसान को देखकर पूरा ही शौक में था, जैसे कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। वो और कोई नहीं, विंग था। विंग को हाँ करके वांग जी देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी को देखकर विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वांग जी का पूरा फेस सूख चुका था। वांग जी जो कि था उसने कहा, तुम? विंग ने अपने हाथ को हटा लिया। मिसेस लान ने कहा, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? वांग जी ने कहा, कुछ भी तो नहीं, वो दरअसल। मिसेस लान ने कहा, क्या बात है? फिर मिसेस लान घर को खोलने लगी। उसने कहा, नहीं, आंटी आ रही है। विंग ने कहा, ओके। विंग जो कि था वो खाने के पैकेट को रखता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, तुम बाथरूम के अंदर चले जाओ। विंग ने कहा, ओके। विंग बाथरूम के अंदर चला गया। वांग जी का आंटी जो था वो पहले अंदर आती है। उसके बाद उसने देखा कि वांग जी जो कि था वो वहाँ पर खड़ा है। उसने कहा, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्या भूत देख लिया तुमने? वांग जी ने कहा, वो ना, मैंने एक सपना देखा। मिसेस ला ने कहा, सपना देखा? अभी तक सोए भी तो नहीं थे ना तुम, सपना देख रहे थे? हाँ। उसने कहा, हाँ, बहुत बुरा सपना था, इसीलिए मुझे डर लग गया। मिसेस ला ने कहा, हाँ, फिर तुमने खाना भी नहीं खाया है? सूखी रोटी यही पड़ी है, क्या बात है, तुम बिना खाकर सो गए थे? लगता है तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया। हाँ। वांग जी ने कहा, वो मैं। मिसेस ला ने कहा, ये खुशबू कैसे आ रही है, खाने की खुशबू? वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता, मेरे पास थोड़ी ना खाना है, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ये रोटी के अलावा शायद इसकी खुशबू आ रही है। मिसेस ला ने कहा, नहीं, जाने दो, वैसे भी तुम्हारे कमरे से नहीं आ रही, शायद पास के घर से आ रही होगी। वैसे चिल्ला मत, समझे? मेरी कान मत खाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सोना है, समझे? वांग जी ने कहा, I'm सॉरी, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। विंग जो कि था वो बाथरूम के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। मिसेस लान ने कहा, हाँ, अगर चिल्लाए ना तो कल से पूरा खाना बंद, समझे? एक वक्त मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। हाँ। वांग जी ने कहा, ओके, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। मिसेस लान जो कि थी वो रूम से बाहर चली गई और दरवाजे को फिर से लॉक कर दिया। वांग जी ने बाथरूम की तरफ देखा और फिर उसने डोर की तरफ देखा। वहाँ से पैरों की आवाज़ आ रही थी, मतलब मिसेस लान चली गई। वांग जी बाथरूम के पास गया। उसने कहा, बाहर आ जाओ, आंटी चली गई हैं। विंग बाहर आ गया। उसने कहा, तुम्हारी आंटी ऐसे क्यों बात कर रही थी तुमसे? वांग जी ने कहा, वो कुछ नहीं, वो मुझसे नाराज़ है इसीलिए। विंग ने कहा, नाराज़ है, फिर भी ऐसे? इतना हार्ड करी तुम्हें, पूरा दिन तुम्हें खाने नहीं दिया है। उसने वांग जी की फेस को पकड़ा
तुम्हारा फेस कितना सूख चुका है, मेरा लहजन इतना अलग क्यों लग रहा है? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, वो तबीयत खराब। विंग ने कहा, बस चुप रहो, कुछ नहीं है, मुझे पता है। क्या हुआ है बताओ? क्या हुआ है बाबू? तुम मुझे नहीं बताओगे? वांग जी से और रहा नहीं गया। वांग जी की आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, बोबो बताओ मुझे क्या हुआ है? वांग जी ने तुरंत विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए विंग। वो मैं विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी आंटी ने मुझे कॉल में झूठ कहा कि तुम सॉन्गलन के साथ गए हो। मुझे पता है कि मेरा लहजन ऐसा नहीं है। विंग ने कहा, मैंने फिर से कॉल किया था, उन्होंने फिर से झूठ बोला। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें कैसे पता चला विंग? विंग ने कहा, शाओ सिंह के कॉल में शुयांग था, फ़ोन स्पीकर पर था और मैं सब कुछ सुन रहा था। वांग जी ने कहा, सब सुन लिया? विंग ने कहा, हाँ। क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने कुछ गलत किया था इसीलिए आंटी मुझसे नाराज़ है। विंग ने कहा, ओह अच्छा, वैसे तुमने कुछ नहीं खाया है? वांग जी ने कहा, वो मैं। विंग ने कहा, झूठ मत बोलो। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, आओ मेरे साथ। फिर वो उसे ले गया। उसके बाद उसे बेड पर बिठा दिया। उसके बाद उसने पैकेट को निकाला। उसके बाद उसने कहा, यहाँ पर फ्राइड राइस है, चिकन सूप है तुम्हारे लिए, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाया हूँ। वांग जी की आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। उसने कहा, मैं वो। विंग ने कहा, बस रोना बंद करो, कुछ नहीं खाया है ना सुबह से, पहले खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। वांग जी ने फिर से विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा, मैं खिला दूँ? वांग जी ने अपने सिर को हमें हिलाया। विंग ने कहा, ठीक है, मैं मेरी बब्बू को खिला दूँगा। वांग जी और विंग धीरे धीरे बात कर रहे थे ताकि बाहर साउंड ना जाए। विंग ने खाने के पैकेट को बाहर निकाला वहाँ से। उसके बाद वो वांग जी को खिलाने लगता है। वांग जी ने कहा, तुम नहीं खाओगे? विंग ने कहा, मैं खा कर आया हूँ। वांग जी ने कहा, तुम भी खाओ ना। वांग जी ने कहा, मैं खिला दूँ तुम्हें? विंग ने कहा, अगर तुम खिलाओगे तो ठीक है। वांग जी ने विंग को भी खिलाया। वो दोनों खा लेते हैं। विंग ने कहा, अच्छा लगा? वांग जी ने कहा, वांग जी ने कहा, लेकिन पानी नहीं है ना? विंग ने कहा, मैं पानी लेकर आया हूँ, रुको। उसने पैकेट से पानी की बोतल को बाहर निकाला। उसने कहा, ये लो पानी पी लो। वांग जी ने पानी पिया बहुत सारा, और फिर वो विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, आओ। उसने अपने दोनों हाथों को बढ़ाया। वांग जी बहुत रो रहा था। वो फिर से विंग की बाहों में आ गया। विंग ने कहा, अब ठीक लग रहा है? वांग जी ने कहा, विंग ने वांग जी के बालों को सहलाया। उसने कहा, आइसक्रीम नहीं खाओगे? वांग जी ने कहा, तुम खिला दो। विंग ने कहा, गुड बॉय। और फिर ये बोलकर वो उसे आइसक्रीम खिलाता है। वो दोनों मिलकर खाते हैं उसे। उसके बाद विंग ने कहा, अब बताओ सच क्या हुआ था? वांग जी ने विंग से कुछ नहीं छिपाया, उसने सब कुछ बोल दिया। विंग ने कहा, ये बहुत नॉर्मल बात है, आजकल के बच्चे या फिर आजकल का जनरेशन ऐसा ही है, एक दूसरे से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारी आंटी गलत कर रही है, मैं उनसे बात करूँगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पर। वांग जी ने कहा, प्लीज़ विंग। उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लहजन। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ऐसा मत करो, हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो विंग, प्लीज़। विंग ने कहा, लेकिन वो जो कर रही है वो गलत है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है गलत है विंग, लेकिन वो मुझसे बहुत बड़ी है, बचपन से मैं इस घर में पला बड़ा हूँ, उनका अपमान करना ठीक नहीं होगा विंग। मुझे पता है कि शायद वो ऐसा समझती है कि मैं गलत हूँ, इसीलिए वो मुझसे नफ़रत करती हैं। ऐसा नहीं है विंग, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे वो समझ जाएगी, तब देखना वो खुद हमारी शादी में आएंगी, शादी करवाएंगी। तुम मुझसे पहले कुछ मत कहो। विंग ने कहा, लैंसन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ ना। उसने विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो लैंसन तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, मैं जल्द से जल्द मॉम डैड से बात करूँगा। बस बहुत हो गया है वांग जी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ विंग। विंग ने कहा, नहीं तुम ठीक नहीं हो, समझे, चुप रहो तुम।
वांग जी चुप हो गया। विंग ने कहा, मैं बस मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है जो 3 साल में एक बार होता है। वांग जी ने कहा, क्या काम है? विंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे जर्मन जाना पड़ेगा एक बार। वांग जी ने कहा, तुम जर्मन जा रहे हो? कब? विंग ने कहा, 2-3 दिन बाद जाऊँगा, समझो कल या परसों। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल नहीं जाऊँगा, परसों जाऊँगा। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, तुम कब वापस आओगे? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस 1 हफ्ते का टूर है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा, तुम आ जाओगे ना विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं आ जाऊँगा, बस 1 हफ्ते का। वांग जी ने कहा, तुम चिंता मत करना वांग जी, जब तक मैं नहीं रहूँगा तब तक तुम्हारा ख्याल शुयांग रखेगा। शुयांग तुम्हारे लिए खाना लाएगा, सब कुछ करेगा, और शाओ सिंह चैंग है ना, वो भी तुमसे मिलने आएगा। मैं कह दूँगा उन दोनों को अच्छे से। वांग जी ने कहा, तुम अपना ख्याल रखना। विंग ने कहा, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, फिर भी। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। ये दीवार फांद के तुम अंदर आए पहले, उसके बाद तुम दीवार पर चढ़ के बैल्कनी में आए, उसके बाद तुम खिड़की पर कूद कर आए हो। मुझे पता है तुमने ऐसे कुछ किया होगा। विंग ने कहा, लैनज़ेन तुम कितने समझदार हो। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा। वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें कुछ लग जाता तो? विंग ने कहा, नहीं लगाना मुझे, मेरा बोबो है ना। वांग जी ने कहा, पता है विंग, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे बहुत डर लग गया था कि आंटी की बात सुनकर तुम मुझे गलत ना समझो। विंग ने कहा, नहीं लैनज़ेन, मुझे पता है कि तुम कैसा हो इंसान हो, इसीलिए अगर कोई मुझे बता भी रहेगा ना, यहाँ तक कि मुझे प्रूफ भी दिखा देगा, तो भी मैं मुझे बिलीव नहीं होगा। वांग जी ने कहा, ओ विंग। विंग ने कहा, अब बस रोना बंद करो, मैं आ गया हूँ ना। बस कुछ दिन रह लो यहाँ पर, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर आने नहीं दूँगा कभी भी। तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा लैनज़ेन, तुम हमेशा हंसते रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में रहोगे, पापा तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। वांग जी ने कहा, विंग आई लव यू। विंग ने कहा, आई लव यू टू बोबो। ये बोलकर उसने वांग जी की दोनों गालों को अपने थंब फिंगर से सहलाना स्टार्ट किया। वांग जी जो कि था वो स्माइल करता है। वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। विंग वांग जी की फेस को खींचता है अपनी तरफ, और उसके बाद उसके लिप्स के ऊपर सॉफ्ट सा किस करता है। वांग जी ने विंग को धीरे धीरे से पकड़ा, और उसके बाद विंग ने धीरे से अपने लिप्स को मूव किया, और उसके बाद वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ा धीरे धीरे से, उसके बाद वो भी अपने लिप्स को मूव करता है, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। वांग जी भी विंग को किस बैक कर रहा था, और विंग भी वांग जी के लिप्स को सक किए जा रहा था। वो वांग जी को धीरे धीरे से बहुत टाइटली पकड़ते हुए अपने क्लोज लाता है, बहुत क्लोज। वांग जी को कस के पकड़ के वो उसके लिप्स को सक किए जा रहा था, और वो उसे किस करते हुए उसे लेकर बेड के ऊपर गिर जाता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो चलिए अब 5 कमेंट पढ़ते हैं। कल मैंने कमेंट पढ़ा था, पता नहीं क्यों किस तरीके से वॉइस पता नहीं ऑफ हो गया, कमेंट का जो वॉइस था वो सुनाई नहीं दिया आप लोगों को। कोई बात नहीं, आज पढ़ते हैं कमेंट 5। तो पहला कमेंट है, थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट, अमेजिंग लवली सिस्टर, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है, क्या अब शानवांग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होगा बेचारा लैनज़ेन और विंग? नहीं बिल्कुल नहीं होगा डियर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है, नाइस स्टोरी दीदी, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है, दीदी आप डेयरी मिल्क खाते हो क्या रोज़? आपकी वॉइस कितनी स्वीट है, एकदम डेयरी मिल्क जैसा। थैंक यू सो मच डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी वॉइस स्वीट है। नेक्स्ट कमेंट है, थैंक्स दीदी, यू आर मोस्ट वेलकम डियर, एंड थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया था, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो लोग वांगशन फैन फिक्शन सुन रहे थे, साइको माफिया हस्बैंड का लास्ट पार्ट आ चुका है, मैं भी शेयर कर रही हूँ उसे, सो आप लोग ज़रूर उसे सुन लेना, ठीक है। बाय बाय गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।